दोस्तों, क्या आपने कभी अपने ख्वाब सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि लोग कहते थे तुम नहीं कर सकते? सोचो, अगर एक ऐसा इंसान जो गुर्बत, रेसिज्म, खौफ, अब्यूज और नाकामियों में पला बढ़ा हो, जो ओवरवेट था, जो अपनी जिंदगी से हार चुका था, वो दुनिया के टफेस्ट इंसानों में शामिल हो सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं? आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये आपके दिमाग के खिलाफ जंग है। हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की खतरनाक तरीन मोटिवेशनल किताब कांट हर्ट मी की, जिसे लिखा है डेविड गॉगिन्स ने। ये वो इंसान है जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, अपने दर्द को फ्यूल बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि इंसान की असल लिमिट सिर्फ उसके दिमाग में होती है। दोस्तों, ये किताब आपको मोटिवेट नहीं करेगी, ये आपको झंझोड़ देगी। आप सीखेंगे कैसे पेन को ताकत बनाना है, कैसे अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है और कैसे अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया की कोई मुश्किल आपको ना तोड़ सके। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज के बाद आप पहले वाले इंसान ना रहें। पार्ट 1, एक कमजोर लड़के से जंगजू बनने तक। दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की जिंदगी शुरू से आसान नहीं थी। वो एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां खौफ, गुर्बत और तकलीफ रोजमर्रा का हिस्सा थे। उनके वालिद बहुत सख्त मिजाज इंसान थे और घर का माहौल अक्सर वायलेंस और डर से भरा रहता था। बचपन में ही डेविड गॉगिन्स ने वो दर्द देखा जो शायद बहुत से लोग पूरी जिंदगी में भी ना देखें। स्कूल में भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। वो पढ़ाई में कमजोर थे, रेसिज्म का सामना करते थे और अक्सर खुद को दूसरों से कमतर महसूस करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया। उन्हें लगने लगा कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। वक्त गुजरता गया और उनकी जिंदगी मजीद मुश्किल होती गई। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को खाने में छुपाना शुरू कर दिया। उनका वजन बहुत बढ़ गया। वो एक आम सी जॉब कर रहे थे और अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुके थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। वो लोग दुनिया के टफेस्ट इंसान समझे जाते थे। वो सख्त तरीन ट्रेनिंग से गुजरते थे। आम इंसान उस ट्रेनिंग का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी लम्हे डेविड गॉगिन्स ने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी इसी कमजोर इंसान की तरह रहूंगा? ये सवाल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी बदलेंगे। लेकिन मसला ये था कि उनका वजन बहुत ज्यादा था और वो फिजिकली बिल्कुल फिट नहीं थे। नेवी सील ट्रेनिंग में जाने के लिए वजन कम करना जरूरी था। लिहाजा उन्होंने एक ब्रूटल रूटीन शुरू किया। वो रोज घंटों एक्सरसाइज करते, शदीद दर्द बर्दाश्त करते, कई कई मील दौड़ते। बाज औकात उनका जिस्म जवाब दे देता, लेकिन वो फिर भी रुकते नहीं थे। पार्ट 2, 40% रूल ने दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है 40% रूल। डेविड गॉगिन्स कहता है कि जब इंसान को लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर थक चुका है, तब भी वो अपनी असल ताकत का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी हमारा दिमाग बहुत जल्द हमें रुकने का सिग्नल देता है। असल लिमिट जिस्म नहीं, दिमाग होता है। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग्स में शुमार होती है। लोग वहां दर्द, थकन, सर्दी और खौफ की वजह से ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। लेकिन गॉगिन्स ने एक बात समझ ली थी, अगर वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें तो वो अपने जिस्म से कुछ भी करवा सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कई बार उनके पांव जख्मी हुए, हड्डियां तक स्ट्रेस में आ गईं, जिस्म दर्द से भर गया, लेकिन वो एक ही बात सोचते थे, मैं नहीं रुकूंगा। दोस्तों, यहां एक बहुत पावरफुल लेसन छुपा है। हम में से अक्सर लोग जिंदगी में बहुत जल्द गिव अप कर देते हैं। जैसे ही मुश्किल आती है, हम रुक जाते हैं। जैसे ही लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हम ख्वाब छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर कामयाबी सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो दूसरों से ज्यादा देर तक स्ट्रगल बर्दाश्त कर ले। डेविड गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी में पेन को दुश्मन नहीं समझा, उन्होंने पेन को अपनी ट्रेनिंग बना लिया। वो कहते हैं, पेन आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता, पेन आपको रिवील करता है। यानी मुश्किल वक्त आपकी असल हकीकत सामने लाता है। जब जिंदगी आसान होती है तो हर इंसान कॉन्फिडेंट नजर आता है, लेकिन असल ताकत तब जाहिर होती है जब हालात खराब हों। दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन वक्ती सुकून तो देता है लेकिन अजमत नहीं देता। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। पार्ट 3,
अपने दिमाग को मजबूत कैसे बनाएं? दोस्तों, किताब में डेविड गॉगिन्स एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो कैलस योर माइंड कहते हैं। वो कहते हैं जैसे सख्त मेहनत से हाथों पर कैलस बन जाता है, वैसे ही मुश्किलात बर्दाश्त करने से दिमाग मजबूत हो जाता है। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे तो आप मेंटली वीक रहेंगे, लेकिन अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी मुश्किल बर्दाश्त करें तो आपका माइंड ताकतवर बनता जाएगा। इसीलिए गॉगिन्स जानबूझकर मुश्किल काम करते थे। वो लंबी दौड़ें लगाते, शदीद वर्कआउट्स करते, अपने जिस्म को लिमिट तक पुश करते, क्योंकि वो जानते थे कि असल ताकत कंफर्ट में नहीं, स्ट्रगल में बनती है। दोस्तों, किताब का एक और पावरफुल लेसन है अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिन्स रोज मिरर के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलते थे। वो अपनी कमजोरियां लिखते, अपनी गलतियां कबूल करते और बहाने बनाना छोड़ देते। ये आदत आसान नहीं थी। अक्सर लोग अपनी नाकामी का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। कोई हालात को ब्लेम करता है, कोई किस्मत को और कोई लोगों को। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं जब तक आप अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। दोस्तों, ये लेसन हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप बिजनेस कर रही हैं, तो एक बात याद रखें, डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन कुछ वक्त के लिए आती है, फिर खत्म हो जाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर हाल में आगे बढ़ाता है। इसीलिए कामयाब लोग रोज काम करते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो, और यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में होता है। पार्ट 4, दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, बनाता है। दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की जिंदगी में पेन कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि जितना वो आगे बढ़ते गए, उनकी मुश्किलात भी बढ़ती गईं। लेकिन फर्क ये था कि अब वो दर्द से भागते नहीं थे। वो समझ चुके थे कि पेन जिंदगी का दुश्मन नहीं, टीचर है। किताब में एक वक्त ऐसा भी आता है जब गॉगिन्स इंतहाई डेंजरस फिजिकल चैलेंजेस कंप्लीट करते हैं। वो लंबी अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ते हैं, कई कई घंटे बगैर आराम के स्ट्रगल करते हैं। उनका जिस्म जवाब दे देता है, पांव से खून निकलता है, हड्डियां स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखा दिया था कि दर्द टेम्पररी है, लेकिन हार मान लेना हमेशा के लिए होता है। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में पेन से भागते हैं। हम रिजेक्शन से डरते हैं, नाकामी से डरते हैं, लोगों की बातों से डरते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ग्रोथ हमेशा पेन के बाद आती है। एक स्टूडेंट इम्तिहान की स्ट्रगल के बाद कामयाब होता है, एक एथलीट सख्त ट्रेनिंग के बाद मजबूत बनता है, एक यूट्यूबर बार बार फेलियर्स के बाद ऑडियंस बनाता है। कोई भी अजीम इंसान आसान जिंदगी गुजारकर अजीम नहीं बनता। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि अगर आप अपनी लिमिट से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको तकलीफ बर्दाश्त करना सीखना होगा, क्योंकि दुनिया हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों को रिवॉर्ड देती है। और स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता जिसके पास टैलेंट हो, बल्कि स्ट्रॉन्ग वो होता है जो मुश्किल वक्त में भी खड़ा रहे। दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त से नफरत ना करें। कभी कभी वही दर्द जो आज आपको रुला रहा है, कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। पार्ट 5, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। दोस्तों, किताब का सबसे इमोशनल और डेंजरस लेसन यह है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके अपने दिमाग के अंदर होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी खराब होने की वजह दूसरे लोग हैं। कोई फैमिली को ब्लेम करता है, कोई सोसाइटी को, कोई किस्मत को। लेकिन डेविड गॉगिन्स कहते हैं असल जंग आपकी खुद से है। जब आप सुबह जल्दी उठने लगते हैं, आपका दिमाग कहता है सो जाओ। जब आप हार्डवर्क शुरू करते हैं, दिमाग कहता है कल से करेंगे। जब आप कोई बड़ा ख्वाब देखते हैं, दिमाग कहता है तुम नहीं कर सकते। और यही वो आवाज है जो इंसान को एवरेज बना देती है। डेविड गॉगिन्स ने फैसला किया कि वो इस आवाज को कंट्रोल करेंगे। वो जानबूझकर ऐसे काम करते थे जिनसे उन्हें खौफ आता था, क्योंकि वो जानते थे कि करेज का मतलब खौफ का खत्म होना नहीं, बल्कि खौफ के बावजूद एक्शन लेना है। दोस्तों, यहां किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। कॉन्फिडेंस काम करने से आता है, सोचने से नहीं। अक्सर लोग परफेक्ट वक्त का इंतजार करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आए, फिर वो एक्शन लें। लेकिन हकीकत इसकी ऑपोजिट है। जब आप एक्शन लेते हैं, तब कॉन्फिडेंस बनता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग फियर के बावजूद काम करते हैं। वो भी डरते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब वो बहाने बनाना छोड़ देता है, क्योंकि बहाने वक्ती सुकून तो देते हैं, लेकिन ख्वाब तबाह कर देते हैं।
दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी एक्सक्यूजेस खत्म करें, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली उसी दिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। पार्ट 6, एक आम इंसान से लेजेंड बनने तक। दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं, ये ह्यूमन पोटेंशियल की कहानी है। एक ऐसा लड़का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार था, जो ओवरवेट था, जो खुद को नाकाम समझता था, वही इंसान बाद में दुनिया के टफेस्ट एथलीट्स में शामिल हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गॉगिन्स खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान नहीं समझते। वो कहते हैं, मैं खास नहीं था, मैंने सिर्फ हार मानने से इनकार किया। और यही इस किताब का असल मैसेज है। कामयाबी सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए नहीं होती, कामयाबी उन लोगों के लिए होती है जो मुसलसल स्ट्रगल करते रहते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मोटिवेशन आए और जिंदगी बदल जाए। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी डिसिप्लिन से बदलती है, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने से बदलती है। डेविड गॉगिन्स ने अपनी पूरी जिंदगी में यही किया। वो हर दिन खुद को चैलेंज करते रहे, हर दिन अपनी लिमिट्स को पुश करते रहे और कभी कंफर्टेबल नहीं हुए। इसीलिए वो दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गए। दोस्तों, शायद आप अभी अपनी जिंदगी के मुश्किल फेज में हो, शायद लोग आप पर यकीन ना करते हों, शायद आप कई बार फेल हो चुके हों, लेकिन याद रखें, आपकी मौजूदा हालत आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। अगर एक टूटा हुआ इंसान दुनिया का टफेस्ट इंसान बन सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस एक फैसला करना होगा कि अब आप एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शन लेंगे। दोस्तों, कैंट हर्ट मी सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं, ये इंसान के अंदर छुपी हुई ताकत जगाने वाली किताब है। ये किताब हमें सिखाती है कि लिमिट्स हकीकत में मौजूद नहीं होती, वो सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। अगर आप डिसिप्लिन सीख लें, पेन बर्दाश्त करना सीख लें और खुद पर यकीन करना सीख लें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लिहाजा आज खुद से एक वादा करें, आप हार नहीं मानेंगे, आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे और आप अपनी बेहतरीन वर्जन बनने तक रुकेंगे नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।